मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम पूरी दुनिया के एटमी हथियारों और उन हथियारों को बनाने वाले मुल्क और उन ममालिक के पास मौजूद एटमी हथियारों की तादाद के बारे में बात करने के अलावा ये भी देखेंगे कि किस मुल्क का एटमी प्रोग्राम ज्यादा मजबूत है और उसकी वजह क्या है, और आज तक किन किन ममालिक के एटमी प्लांट्स में कितने कितने धमाके हो चुके हैं और उनके नतीजे में किन किन नुकसानात का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा मजीद ये कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस कदर गैर महफूज है और गैर जिम्मेदार और किस कदर ना तजर्बाकार लोगों को सुपुर्द कर दिया गया है, और ये कि पाकिस्तान पर उंगलियां उठाने वाले जो कहते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम गैर महफूज है, तो फिर किसी की पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत क्यों नहीं होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि उन ममालिक के साथ क्या होता है कि जिनके पास पाकिस्तान आर्मी जैसी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसी नहीं होती। मगर उन सब बातों को तफसील से बयान करने से पहले उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना भी जरूरी समझता हूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना गुजारिश है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, भारत और चंद यूरोपीय ममालिक ने हमेशा पाकिस्तानी एटमी हथियारों को गैर महफूज करार दिया है और कोशिश में लगे रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोका जाए, क्योंकि ये वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत मौजूद है, और न सिर्फ एटमी ताकत बल्कि इसकी हिफाजत करने वाली दुनिया की बेहतरीन फौज भी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों तक आज तक किसी की रसाई मुमकिन न हो सकी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपने एटमी प्लांट्स और एटमी हथियारों की हिफाजत कैसे करनी है। नाज़रीन ग्रामी, अगर पाकिस्तान की फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियां कमजोर होती तो ये यकीनी बात है कि बहुत पहले ही पाकिस्तान इन हथियारों से महरूम हो चुका होता, और इराक की मिसाल आपके सामने है कि जिसने अभी एटमी हथियार बनाया ही नहीं था और फौज के होते हुए भी अमेरिका के हाथों तबाह हो गया, क्योंकि इराकी फौज में इतना दम नहीं था और न ही इराक के पास ISI जैसी खुफिया एजेंसी थी जो वक्त से पहले उन्हें आगाह कर देती। दोस्तों, आज जो तफसीलात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो जानकर आपको हैरानगी भी होगी और दुनिया की मुनाफकत का अंदाजा भी हो जाएगा। दोस्तों, अमेरिका का दिफाई बजट $600 बिलियन से भी ज्यादा है, और रूस समेत जितने भी एटमी हथियार रखने वाले मुल्क हैं उनका दिफाई बजट पाकिस्तान के दिफाई बजट से कई गुना ज्यादा है। मगर अमेरिका और रूस जैसे ममालिक के एटमी हथियार भी माजी में चोरी या फिर गुम हो चुके हैं। 9 अगस्त 2004 को जापान के मिहामा न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में काम करने वाले 4 अफराद मारे गए और 7 जख्मी भी हुए। 11 मार्च 2011 को ज़लज़ले और सुनामी की वजह से जापान के एटमी प्लांट में हादसा पेश आया, और 26 अप्रैल 1986 में सोवियत यूनियन के एटमी प्लांट चेर्नोबिल में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए और कई लोग कैंसर का शिकार भी हो गए। दोस्तों, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी और इंग्लैंड में ऐसे हादसात पेश आ चुके हैं, और अमेरिका की तो क्या ही बात है। अमेरिका में तो ऐसे हादसात की लंबी लिस्ट मौजूद है और सबसे ज्यादा हादसात अमेरिका में ही पेश आए हैं। मगर दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो 4 मई 1987 को कल्पकम एटमी प्लांट में हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में भारत को उसे 2 साल तक बंद रखना पड़ा। दूसरा हादसा 10 सितंबर 1979 में तारापुर एटमी पावर प्लांट में पेश आया, जिसे दोबारा बहाल करने में भारत को 1 साल लग गया। ठीक 3 साल बाद 13 मई 1992 को तारापुर एटमी प्लांट में फिर हादसा पेश आया। दोस्तों, 31 मार्च 1993 में भारत के नारोरा एटमी प्लांट में आग लग गई। 2 फरवरी 1995 में राजस्थान एटमी प्लांट में हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसे तकरीबन 2.5 साल के लिए बंद कर दिया गया। 22 अक्टूबर 2002 को कल्पकम एटमी प्लांट में हादसा पेश आया। दोस्तों, यही नहीं, आगे भी सुनिए। 2011 में गुजरात के एटमी प्लांट से रेडिएशन लीक हो गई थी। दोस्तों, ये तमाम तर हादसात सिर्फ 2 वजूहात की वजह से हुए हैं और होते हैं। पहली वजह यह कि ये हादसात इंसानी गलती की वजह से होते हैं, दूसरी ये कि ये इंसानी प्लानिंग के तहत होते हैं। यकीनन आप मेरी बात समझ गए होंगे। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, आगे आपको बताऊंगा कि भारत का एटमी प्रोग्राम कितना गैर महफूज है। नाज़रीन ग्रामी, 2016 में CNN ने जबरदस्त सबूतों के साथ हैरत अंगेज इंकशाफ किए। इस रिपोर्ट के मुताबिक तारापुर एटमी प्लांट जहां वाक़ है वहां के लोग कैंसर से मर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि इस एटमी प्लांट से ताबकारी मवाद मिला पानी उन नालों में छोड़ दिया जाता है जहां से वहां के रिहायशी अपनी फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि डायरेक्ट उनकी सेहत पर असर अंदाज हो रहा है। राजस्थान एटमी प्लांट का भी यही हाल है। वहां के रिहायशियों में भी खतरनाक बीमारियों की शरह बाकी सारे इंडिया के मुकाबले में ज्यादा है।
यानी कि भारत के अपने ही एटमी प्लांट्स भारतीयों की जानें ले रहे हैं और नन्ही मासूम जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि एटमी प्लांट जहां की इंतजामिया गैर जिम्मेदाराना अफआल में मुब्तला है, वहां से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर तक लोग कैंसर का शिकार तो हैं ही, मगर वहां के पैदा होने वाले बच्चे भी माजूर पैदा होते हैं। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि भारत के एटमी प्लांट्स किस कदर गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में हैं। अब बात करते हैं भारत का एटमी प्रोग्राम किस कदर गैर महफूज है। नाज़रीन ग्रामीण, 2006 में रांची झारखंड के इलाके से यूरेनियम से भरा कंटेनर चोरी हो गया था। बाद में भारतीय पुलिस ने 5 मुजरिमों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से यूरेनियम की कुछ ही मिकदार बरामद हुई और 2016 के आखिर में भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से तकरीबन 9 किलो यूरेनियम बरामद हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब कोई मुल्क एटमी ताकत बन जाता है तो कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। मगर भारत ने एटमी हथियार बनाने के बावजूद गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और न सिर्फ भारतीय शहरियों बल्कि भारत ने अपने पड़ोसी ममालिक की सलामती को भी दांव पर लगा रखा है। भारत ने अपने एटमी असासों की हिफाजत कम तजर्बाकार लोगों के हाथों में दे रखी है, लेकिन दुनिया में कभी भी भारत के एटमी प्रोग्राम पर पाबंदी तो दूर की बात, उंगली तक नहीं उठाई गई। बजाय इसके कि दुनिया को फिक्र लाक होती कि जिस तरह भारत के एटमी असासे महफूज नहीं है, क्या गारंटी है कि भारत के एटमी हथियार भी महफूज होंगे। मतलब ये कि जिस मुल्क में मामूली से चोर यूरेनियम से भरा कंटेनर ही गायब कर दें, वहां आप समझ सकते हैं कि हथियार कितने गैर महफूज हो सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में है और पाकिस्तान के एटमी हथियार भी। नाज़रीन ग्रामी, मजे की बात यह है कि भारत जैसा मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी असासों पर तशवीश का इजहार करता है कि पाकिस्तान के एटमी असासे और हथियार महफूज हाथों में नहीं है और वो शर पसंदों के हाथ लग सकती हैं। भारत का पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम पर फिक्रमंदी का जाहिर करना किसी मजाक से कम नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दुनिया में किन किन ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद हैं और उनकी तादाद कितनी है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त पूरी दुनिया में 5 तस्लीम शुदा जोहरी रियासतें हैं, जिनमें अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस और रूस है, जबकि 4 दीगर ममालिक भी जोहरी हथियार रखते हैं। उनमें पाकिस्तान, इंडिया और शुमाली कोरिया जोहरी तजर्बात कर चुके हैं, जबकि इसराइल के बारे में यही ख्याल किया जाता है कि उसके पास जोहरी हथियार हैं, तहम सरकारी तौर पर उसने न कभी तस्दीक की है और न ही तरदीद। अंदाजों के मुताबिक इन ममालिक के पास कुल हथियारों की तादाद 14,000 के लगभग है और उनमें ज्यादातर हथियार अमेरिका और रूस के पास है। रूस के पास 6,930, जबकि अमेरिका के पास 5,550, फ्रांस के पास 300, चीन के पास 290, बरतानिया के पास 215, पाकिस्तान के पास 160, इंडिया के पास 140, इसराइल के पास 80 और शुमाली कोरिया के पास 25 जोहरी हथियार मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, BBC के मुताबिक अमेरिकी साइंसदानों की फेडरेशन का कहना है कि 2019 में लगाए गए अंदाजों के मुताबिक रूस के पास 4,000 से जायद, जबकि अमेरिका के पास 4,000 के करीब जोहरी हथियार मौजूद हैं, जिनमें दोनों ममालिक में 1,000 से जायद हाई अलर्ट पर हैं। उसके बाद फ्रांस का नंबर आता है, जिसके पास 300 जोहरी हथियार मौजूद हैं। चीन के जोहरी असले की तादाद 290 के लगभग है, लेकिन इसमें तेजी से इजाफा का इम्कान जाहिर किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि चीन जल्द अमेरिका और रूस के बाद ऐसे हथियार रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। इस फहरिस्त में 5वां नंबर बरतानिया का है, जिसके हथियारों की तादाद 200 बताई जाती है। उसके बाद 2 जनूबी एशियाई ममालिक पाकिस्तान और इंडिया की बारी आती है, जिनके पास बिल तरतीब 160 और 140 जोहरी हथियारों का जखीरा मौजूद है। फहरिस्त में 8वां नंबर इसराइल का है, जिसके पास अंदाजा है कि 90 जोहरी हथियार हैं, जबकि शुमाली कोरिया के जोहरी हथियारों की तादाद 30 बताई जाती है। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह मालूमात पर मबनी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बाकायदगी के साथ मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।